दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी का पहला प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण हम श्रवण कर रहे हैं तो उसके आगे श्रवण करते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। तो अभी तक ये विचार हुआ तैतरीय उपनिषद में जो बता दिया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम। यद्यपि वो ब्रह्म का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान है जीव का स्वरूप है, उसको एकत्व सिद्ध करने के लिए पहले जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में विषय भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु ज्ञान एक है। केवल एक दिन में होने वाले अवस्था त्रय में नहीं, वहां से लेकर महीना हो अथवा संवत्सर हो, युग हो, कल्प हो, अथवा भूत भविष्यत वर्तमान, अथवा बाल्य से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हो रहे ज्ञान, इस ज्ञान क्या है? एक ही। तो इसलिए वो एक होने से उसका उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं। ठीक है, ज्ञान के द्वारा ही सब प्रकाशित हो रहे, सबका बोध हो रहे, किंतु उस ज्ञान का ज्ञान किससे हो रहा है? उसका बोध किससे होगा? वो किससे प्रकाशित है? यदि स्वयं के द्वारा मानते हो, कर्म कर्तृत्व प्रकाश प्रकाशकत्व भेद आ जाएगा, और अन्य यदि मानेंगे तो अनवस्थादि दोष। तो इसलिए जगत में अन्यत्व प्रसंग आएगा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा सबको ग्रहण कर रहे आप। ज्ञान का ग्रहण तो हो रहे नहीं, ज्ञान का तो नहीं हो रहे ना ग्रहण। स्वयं स्वयं मानेंगे तो आत्मा आश्रय, दूसरे के द्वारा ग्रहण मानेंगे तो अर्थात अनवस्थादि। तो इसलिए ज्ञान का ग्रहण नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई भी व्यवहार बनेगा नहीं। जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं उसका ही ग्रहण नहीं हो रहा है। व्यवहार किससे कर रहे हैं? ज्ञान से। तो उसका ही ग्रहण नहीं हो रहा है, तो व्यवहार कहाँ से होगा? अंधकार होगा। ये आपत्ति दी थी किसने? पूर्व पक्ष। सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं, जगत में जो अंधत्व क्यों आ जाएगा?
यही बता रहे हैं ना, पर ज्ञान का ग्रहण नहीं हो रहा है करके। ज्ञान का ग्रहण तो हो रहा है, कैसा? वो स्वयं प्रकाश है, किसी अन्य से नहीं ग्रहण हो रहे, वो स्वयं प्रकाश है। सभी को भले ही वो ग्रहण कर रहे और उसको ग्रहण करने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित हो गया। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे देखिए, भवतु एवं संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं। अरे सिद्धांति जी, एवं भवतु, ऐसा हो। कैसा? जो संविद है, संविद का मतलब ज्ञान, संपूर्वक विद धातु को क्विप प्रत्यय करके बनता है। सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उसको संविद कहते हैं। वो जो ज्ञान है कैसा? नित्यत्वम, नित्यत्वम बोलो त्रिकालाबाध्यत्वम अथवा अवस्थत्रय अबाध्यत्वम। तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, जिसका अभाव ना हो, अथवा अवस्थत्रय। तीन काल किसने देखा? अवस्था में देखा, उसमें अभाव नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और स्वप्रकाशत्व है, अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्। अभी भी किया था ना अपर स्वयं प्रकाश का। स्वयं प्रकाश का मतलब ये नहीं लेना स्वयं स्वयं को प्रकाशित करता है, ये अर्थ नहीं लेना, दोष आ जाएगा। कौन सा? कर्म कर्तृत्व, प्रकाश्य प्रकाशक। यहाँ स्वयं प्रकाश का मतलब है अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व। ठीक है, नित्य भी है, स्वयं प्रकाश भी है, संवित भवतु एवं, ये बात हमने मान लिया। रहे च ततः किम इत्यतः, तस्मात्, ये जो नित्यत्व और स्वयं प्रकाशत्व आपने सिद्ध किया, उससे किम इत्याह, उसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसे क्या सिद्ध हो रहा है? रहने दो, ज्ञान नित्य भी रहे, स्वयं प्रकाश, उसे क्या मिलेगा आपको? प्रश्न है। किमित्याह, उत्तर दे के श्लोक का। इसका तात्पर्य यही है, जो ज्ञान को जो नित्य सिद्ध किया है ना, ज्ञान कोई अलग नहीं है, वही आत्मा है, वही अहम है। लाना तो आपको उधर ही। यम आत्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासा मिति प्रेमात्मनीक्ष्यते। इयम आत्मा, हाँ इयम आत्मा बनेगा। हाँ, अयम आत्मा होता है, यम कहां से बनेगा? अरे यम स्त्रीलिंग है ना, आत्मा लिंग है, तो अयम आत्मा होना चाहिए। इसलिए यम को रोक जाइए, एक वाक्य नहीं है। यम अलग है, आत्मा अलग। यम आत्मा के साथ अन्वय मत कर दे। यम का मतलब है, अभी तक हम लोगों ने जो विचार किया था, किसके विषय में? संविद का। तो इसलिए इयम शब्द का अर्थ हो गया इयम संवित। संवित स्त्रीलिंग है। इयम स्त्रीलिंग होता है ना, इदम अयम इयम। तो इयम का मतलब है संवित। अभी तक हम लोगों ने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से लेकर कल्प पर्यंत संवित एक सिद्ध किया था, वो संवित। ये हो गया प्रतिज्ञा, इयम संवित। अच्छा, वो संवित क्या है? आत्मा। ये साध्य है। इयम है ना, ये पक्ष हो गया, आत्मा हो गया साध्य। तो अर्थ हो गया, ये जो संवित है अर्थात ज्ञान, वो क्या है? आत्मा है।
हेतु आप समझ लीजिए, ऊपर दिया था ना भूमिका में, क्या दिया था? नित्यत्वम, पंचम अंत में डाल दीजिए, नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्। नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्। नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वा ये संवित का लक्षण है, और वही लक्षण आत्मा में भी है, इसलिए संविति क्या है? आत्मा है। यहाँ तक एक अनुमान हुआ, एक वाक्य। ठीक है, संवित को आपने क्या सिद्ध किया? आत्मा सिद्ध किया। बस इतने ही पंक्ति से ये हम आत्मा से ये सिद्ध हो गए। अच्छा, संवित को आपने आत्मा तो सिद्ध किया, उससे आया क्या? ध्यान को आत्मा सिद्ध किया, आत्मा होने तो उसमें क्या आपत्ति है? तो बोले परानंदा। वो कैसा है? परानंदा। यहाँ संवित को अभी क्या सिद्ध किया था? संवित को पक्ष बना दिया, उस पक्ष में आत्मत्व की सिद्ध किया। संविधि आत्मा है। अभी उस आत्मा को क्या सिद्ध कर रहे हैं? परानंद, बोल तो परमानंद। क्रम से जाइए, संविधि आत्मा है, आत्मा ही क्या है? परमानंद है। अच्छा, संविद को आत्मा सिद्ध करने के लिए कौन सा हेतु दिया था आपने? नित्यत्वे सति स्वप्रकाश। और आत्मा को क्या सिद्ध कर रहे हैं अभी? परमानंद सिद्ध कर रहे हैं। उसके लिए हेतु है परम प्रेमास्पदम। पंचम में डाल दीजिए, पंचम में मत कर दीजिए, अनुमान करते हुए। कारिका में क्या है? परम प्रेमास्पदम। पंचमी में कर दीजिए परम प्रेमास्पदत्वात्। तो अर्थ हो गया आत्मा परमानंद स्वरूप। परानंद बोल तो परमानंद स्वरूप। संविद से अभिन्न जो आत्मा है वो कैसा है? परमानंद स्वरूप है। परानंद बोल तो परमानंद। क्यों? परम प्रेमा, यतः यस्मात् परम प्रेमास्पदम। इसमें दो अनुमान दिखा दिया आपको। पहले संविद को आत्मा सिद्ध किया, कितने में? यम आत्मा से। और यतः परमानंद परमा प्रेमास्पद के द्वारा उस आत्मा को क्या सिद्ध किया? परमानंद सिद्ध किया। केवल कहने मात्र से नहीं चलेगा ना, प्रमाण चाहिए। यद्यपि श्रुति प्रमाण है, उसमें कोई संदेह नहीं, अंतिम प्रमाण को नहीं, श्रुति प्रमाण। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं श्रुति को नहीं मानते, क्या करे? श्रुति को नहीं मानने वाले उनको क्या है? कुछ लोग बात से नहीं मानते, तो उसके क्या? लात के भूत बात से नहीं मानते, उसे लात से समझाना पड़ेगा। तो इसलिए युक्ति दे रहे, देखिए, तर्क से। अर्थात आत्मा परमानंद है, उसके लिए युक्ति दे रहे। माना भुवम ही भूयासम इति प्रेमः आत्मनि ईक्षते। ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि। ही शब्द है ना, आया है तो यस्मात् अर्थ में क्योंकि। क्योंकि आत्मनि वहां लेना, प्रेम आत्मनि ईक्षते है ना, प्रेमात्मनि है ना, उसको अलग कर दीजिए। आत्मनि ही आत्मनि माना भुवम ही भूयासम इति प्रेम ईक्षते। प्रेम को ईक्षते के साथ जोड़ दीजिए। क्योंकि जो आत्मा में क्या है? माना भुवम,
2 बार आया है। माना भुवम है ना, ये निषेध है, मांगी लुंग, मांग अर्थ में लुंग होता है। तो मेरा अभाव अर्थात मेरा असत्व कदापि मत होवे, मेरा अभाव कभी भी ना हो, मैं सदा रहूं। भूया समझ तो सदा रहूं, ये हर एक व्यक्ति को होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति नहीं मरना चाहता है, जीना चाहता है। मेरा सत्ता का अभाव कभी भी ना हो, सदा रहे, हर एक व्यक्ति चाहते क्या नहीं? तो क्यों? ये सिद्ध होता है आत्मा में आपका प्रेम है, ये सिद्ध होता है। तो ये बोल रहा है मां ना भुवम, मां ना भुवम किंतु भूयासम, 2 बार आया मांग निषेध अर्थ में। मेरा अभाव कदापि मत होवे, अतः मेरा सत्ता कभी ना रहे, ऐसी बात नहीं है। किंतु कैसा है? भूयासम बोल तो मैं सदा रहे। ये हर एक व्यक्ति जीव से लेकर प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं। इसे सिद्ध क्या होता है? आत्मा परम प्रेमास्पद। अपने मृत्यु को, अपना सत्ता का अभाव को कोई भी नहीं चाहते, सदा रहे चाहते, चाहे तो कीड़ा भी क्यों ना हो, छोटा सा कीड़ा भी क्यों ना हो, चल रहे अब डंडा खट्ट कर दीजिए। आपको मारा नहीं, आपने उसको मारा तो नहीं, बगल में डंडा खट खट कर दिया, ऐसा दौड़ता है वो। क्यों? मैं सदा रहूं, मैं ना मरूं, क्योंकि आत्मा के प्रति उसका प्रेम। भले वो बाद में शरीर में आ रहे, मूल है आत्मा में। तो इसलिए बता रहे माना भुवम ही भूयासम इति, इति प्रेमः ईक्षते कुत्र? आत्मनि, आत्मनि प्रेमः ईक्षते, ईक्षते के वहां अन्वय करते थे। तो आत्मा में ऐसा प्रेम देखा जाता है, तभी जाके बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण में एक लंबा चौड़ी लिस्ट बनना पड़ा, याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा। नावारे जाया कामाया जाया प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाया जाया से करके अंतिम में गिनते गिनते नावारे सर्व कामाया पहले के करके गिना दिया। तो बाद में कहा मैत्रेय कितना कितना गिनाओ मैं, अंत में नावारे सर्व कामाया। संसार में कोई भी पदार्थ है उसके प्रयोजन के लिए आप किसी से प्रेम नहीं करते, ये भूल है। यदि प्रेम करते हैं अपने के लिए, दूसरे के, इसलिए आत्मवारे द्रष्टव्य, आत्मा ही सबसे प्रेमास्पद है, ये देखा भी जाता है। एक महात्मा आते ही कि गुरु जी प्रयाग कुंभ हुआ था एक बार, एक रात्रि में आग लग गई 12-1 बजे के समय में, हल्ला हो गया, आग लग गई, भाग गए। और बगल वाला कैंप में थे महात्मा जी, इधर से आते उठ के भाग गए। देखा वो दूसरे कैंप में आग लगी बगल में, तो उसके बाद देखा पहले लैपटॉप लेके आ गए और देखा और भी आग दो तो भी झोला लेके आ गए। तो पहले कुछ नहीं, लैपटॉप का भी याद नहीं आ गया, न झोले का, किसी अपने को बचाने के लिए। उस समय में किसी को नहीं देखते, अपने प्रेम के लिए, अपनी सत्ता के लिए आप सब कुछ त्याग सकते हैं। इसलिए आत्मा नष्ट कामा, ये वैज्ञानिक लोगों ने शोध भी किया है, ऐसा मानते। वो लोग शोध करते हैं ना, उनकी बुद्धि दौड़ती। एक बंदरिया को पकड़ दिया उन्होंने बच्चे के सहित, और इस शीशा में डाल दिया, बड़ा शीशा, और इधर से जल डालते गए, जैसे जैसे जल डालते बच्चे को ऊपर। देखा है बंदरिया के बच्चे को कितना मोह होता है, मरने के बाद भी वो ले जाते एक हाथ में, सड़ गया तो भी छोड़ती नहीं, वो हाथ में लेके चल जाती है। तो जल डालते गए, यहाँ तक
उसको ऊपर उठा दिया, जैसे ही यहाँ आ गया नीचे डाल दिया, खड़े हो गए। तो अपने को बचाने के लिए कहाँ गए वो बच्चे के प्रति में, जल तो तुरंत खाली कर दे, उनको परीक्षा करना था बस। यहाँ तक कि सब आप दूसरे को प्रेम करेंगे, इसे ऊपर अपने में आते हैं।